अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये HPLC का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं HPLC पे 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन को, मोबाइल फेस को, सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम को, पंप्स को मैंने बताया, हर चीज़ बताई है। वो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 5 नंबर का पंजाब यूनिवर्सिटी में BS7-8 सेमेस्टर जो जिनकी एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन है या MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए, जो HPLC को पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिटेल्ड आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक से दो दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुका है कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिफ्यूजन ऑन HPLC रिज़ल्ट, कि टेम्परेचर और डिफ्यूजन का अफेक्ट क्या है HPLC के रिज़ल्ट पे। टेम्परेचर और डिफ्यूजन क्या करते हैं HPLC के रिज़ल्ट को अफेक्ट करते हैं इन कॉजिंग बैंड ब्रॉडनिंग। ठीक है, आपकी पीक क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। अच्छा, डिफ्यूजन इफेक्ट कहाँ से हम निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ वार्म डेम्प्टर इक्वेशन। वार्म डेम्प्टर इक्वेशन पे आगे भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एक, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो वार्म डेम्प्टर इक्वेशन क्या है? हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये क्या है? हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, यानी कॉलम की हाइट ए एडी डिफ्यूजन है, बी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है, सी मास ट्रांसफ़र है, और ये यू जोन सा है ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज। स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज। नेक्स्ट अप, there are two types of diffusion which affects the, दो तरह की जो डिफ्यूजन है वो HPLC के रिजल्ट को क्या करती है? अफेक्ट करती है। फर्स्ट एक एडी डिफ्यूजन, द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर रिलेट टू बैंड ब्रॉडनिंग इज एडी डिफ्यूजन। ये किसके साथ कंसर्न करती है कि डिफरेंट पाथ्स एनालाइट को ना मिले, एनालाइट के मॉलिक्यूल्स को ना मिले, कि वो क्रोमेटोग्राफी में से ट्रैवल करे और अपने आप को क्या करे? डिफ्यूज करे। द पार्टिकल ऑफ द स्टेशनरी फेज, अगर स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स इरेगुलर होंगे, स्फेरिकल शेप्ड होंगे, ठीक है, स्फेरिकली पैक्ड होंगे, और सोल्यूट मॉलिक्यूल मस्ट पास अराउंड देम तो प्रोसीड अलोंग द कॉलम। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स उन्हें मिलेंगे और वो अपने आप को क्या करेंगे? विद इन डिफ्यूज़ करेंगे। द एनालाइट मॉलिक्यूल और विद इन द बैंड ऑफ एनालाइट कैन टेक प्लेस। ठीक है, अपने आप को डिफ्यूज़ करेंगे और उन्हें, क्योंकि मैनी पास एक अगर पाथ मिले एज़ कम्पेयर टू मैनी पाथ, तो वो अच्छी तरह अपने आप को क्या करवाते हैं? सेपरेट करवाते हैं। सही है, तो एडी डिफ्यूजन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन वार्म डेम्प्टर इक्वेशन। वार्म डेम्प्टर इक्वेशन दरअसल कॉलम की एफिशिएंसी को बताती है। ठीक है, कॉलम की एफिशिएंसी को बताती है, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉलम की एफिशिएंसी को कम करते हैं या ओवरऑल रिजल्ट पे अफेक्ट डालते हैं, हमारे क्रोमेटोग्राफिक रिजल्ट पे। अच्छा जी, एडी डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री ऑफ पैकिंग पे डिपेंड करती है, ऑफ पार्टिकल कॉलम। अच्छा, मिनिमाइजेशन किस तरह हो सकती है? स्मॉल एंड, अगर हम स्मॉल और यूनिफॉर्म पार्टिकल यूज़ करें क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, सिलेक्टिंग वॉल, ठीक है, वॉल पैक्ड कॉलम हम यूज़ वेल पैक्ड कॉलम हम यूज़ करें यूजिंग अ पार्टिकल विद अ नैरो साइज, यानी बहुत छोटा साइज हो। आगे दूसरी कौन सी डिफ्यूजन है? लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कंसर्न किसके साथ? विद द डिफ्यूजन विच अकर फ्रॉम द मोर कंसंट्रेशन सेंटर टू द लेस कंसंट्रेशन सेंटर रीजन। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ लोअर एट द एजेस, यानी एजेस पे क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होती है ऑफ द बॉन्ड एज कम्पेयर टू दिस सेंटर, एज कम्पेयर टू द सेंटर पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, एजेस पे लोअर, कंसंट्रेशन कम। बिकॉज ऑफ दिस अ ग्रेडियंट इज एग्जिस्टेड, यानी ग्रेडियंट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ द
band during the travel of the band down to the column. The solute diffusion यानी कि सल्यूट अपने आप को क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा फ्राम सेंटर टू दी एजेस ऑफ दी बैंड. अब नेक्स्ट, इट कैन बी सीन बाय लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन हैज़ अ मोर लार्ज इफेक्ट. यानी मोर लार्ज इफेक्ट, जब वेलोसिटी मोबाइल फेज़ की कम होगी तो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट पे क्या डालेगा, असर डालेगा. मिनिमाइजेशन क्या है इसकी मिनिमाइजेशन ये है कि हाई फ्लो रेट्स हम यूज़ करें. ठीक है, कीप सिस्टम ट्यूबिंग शॉर्ट और नैरो हम यूज़ करें सिस्टम जो ट्यूबिंग है सिस्टम की. इसके अलावा करेक्ट नट्स और फिलिंग, यानी कि जो फिलिंग हो नट्स हो वो प्रॉपरली टाइट हो. ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर इफेक्ट देखो, टेम्परेचर इफेक्ट HPLC आर नॉट सिग्निफिकेंट. टेम्परेचर इफेक्ट इन HPLC यानी कि HPLC में टेम्परेचर इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू GC में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. फर्स्ट बिकॉज वी डोंट हैव द टेम्परेचर रेंज. HPLC में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता. वोलेटाइल सॉल्वेंट आर नॉट अलाउड to rise at higher temperature and stability of the attached bond ligand on the adsorbent surface may be influenced by the high temperature. यहाँ पे सिंपली बताऊँ ना कि HPLC में इतना हाई टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करते. जो थर्मली लिबाइल कंपाउंड होते हैं उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, जितना हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं. टेम्परेचर रेंज क्या होती है, एम्बिएंट टेम्परेचर से 70 सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इसमें यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू वार्म टेम्परेचर इक्वेशन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे K की वैल्यू कम होगी. द एक्चुअल रिटेंशन टाइम विल डिक्रीज. रिटेंशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. द डिक्रीज विल नॉट एक्सीज 50% से ज़्यादा क्या करेगा, एक्सीड नहीं करेगा एट एम्बिएंट टेम्परेचर. देखो नीचे देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी पीक्स क्या हो रही हैं, शार्प हो रही हैं. ठीक है, रेगुलर हो रही हैं. ठीक है, बैंड ब्रॉडनिंग क्या हो रही है, कम हो रही है. अब देयर आर टू सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑफ सेपरेशन अंडर एवेल्यूएटेड. स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉलम अंडर द एलिवेटेड टेम्परेचर यूजली लीड टू दी स्टेबलाइजेशन ऑफ रिटेंशन टाइम. जैसे जैसे हम कॉलम की स्टेबलाइजेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबलाइजेशन ऑफ रिटेंशन टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. दिस विल अफेक्ट द सॉल्वेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेज. सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मोर यूनिफॉर्म स्टेबलाइज टेम्परेचर with absence of local temperature fluctuation due to the solvent friction lead to the more uniform adsorption desorption process. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे. अनदर इफेक्ट इज़ द इंक्रीज ऑफ कॉलम एफिशिएंसी. इससे हमारी कॉलम की एफिशिएंसी भी क्या बढ़ेगी. एट एलिवेटेड टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड होगा वो डिक्रीज़ करेगा. डिफ्यूजन कोफिशिएंट इंक्रीज़ करेगा फ्रॉम वार्म टेम्परेचर इक्वेशन. ठीक है, अब जो लास्ट टर्म विल डिक्रीज़ विच विल लीड टू द इंक्रीज़ ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी और फ्लो रेट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे. ठीक है जी, फ्लो रेट्स बढ़ेंगे तो हमारी कॉलम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. मॉलिक्यूल एनालाइट मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम डिफ्यूज़ होंगे. ठीक है जी, ये यहाँ तक की क्वेश्चन था. 5 नंबर का क्वेश्चन आया. इतना इनफ है, इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा. थैंक यू.